हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बेकार चीज़ों से जूते चप्पल रखने के लिए बैग जो मार्केट में मिलता है उसी तरह से हम बनाएंगे यहाँ पे। तो ये देखिए, मैं एक छोटा सा बैग बना चुकी हूँ जिसमें ऊपर के साइड में मैं अपना सैंडल रख रही हूँ। और ये इसमें प्लास्टिक है तो आपको दिख भी जाएगा कि आपने इसमें क्या रखा है। और ये नीचे के साइड में एक चेन है, तो इसे हम खोल लेते हैं। और खोलने के बाद इसमें 2 पॉकेट है, तो नीचे में आप अपने हस्बैंड के या किसी के भी रख सकते हैं, यहाँ पे रख दीजिए। और ऊपर में अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों के भी एक जोड़ी रख दीजिए। और आपकी पूरी फैमिली के जो डेली यूज के सैंडल हैं, जूते हैं, चप्पल हैं, किसी को भी आप इसमें रख सकते हैं। और कहीं भी जा रहे हैं तो इसे लेकर जा सकते हैं, अपने अटैची में इसे आप डाल दीजिए और एक पूरी फैमिली की इसमें आ जाएगा। तो ये देखिए, इस तरह से चेन को हम बंद कर देंगे तो बिल्कुल भी जूते चप्पल इधर उधर नहीं होंगे, आसानी से आपको मिल जाएंगे। और हमने इसमें पकड़ने के लिए छोटा सा हैंडल भी बनाया है, तो बिल्कुल भी इसमें 1 रुपये भी हमने खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। घर के बेकार चीज़ों से ही ये बन के रेडी हो जाएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे ली हूँ एक राइस बैग, ये जो रेमी सर्फ का आता है ना, इसी की राइस बैग को मैं यहाँ पे ली हूँ। और ब्लाउज के जो कतरन बच जाते हैं हमारे पास, उसी का मैं यूज करने वाली हूँ। देखिए, यहाँ पे छोटे छोटे कतरन हैं, तो इन्हें मैं प्रेस करके रखी हूँ। आपके पास जितने भी छोटे हैं उतने से भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास छोटे और बड़े सभी पीसों के बचे हैं, तो इन्हीं से बनाऊंगी। और एक स्केल ले रही हूँ जिसकी चौड़ाई है 2 इंच, तो इसी स्केल की मदद से मैं यहाँ पे बनाऊंगी। तो सबसे पहले एक हम सीधी निशान लगाएंगे, उसके बाद 2 इंच का निशान यहाँ पे लगा लेंगे। तो मेरे पास स्केल है, तो मैं स्केल की मदद से यहाँ पे सीधे सीधे लाइन खींच रही हूँ। अब इसे हम कट कर लेंगे। तो देखिए, कट करने के बाद हमारे पास इस तरह से लंबी पीसेस निकल रही हैं। तो इसी तरह से सभी पीसों को मैं निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे पूरे हम 6 पीस को निकाल चुके हैं, 6 कलर में यहाँ पे निकाल ली हूँ। और उसके बाद देखिए, राइस बैग को मैं यहाँ पे एक कट कर चुकी हूँ। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई है, इसकी लंबाई है 12 इंच और इसकी चौड़ाई है 9.5 इंच, 9.5 इंच है इसकी चौड़ाई। ये एक पीस हमें लेना है। और इस राइस बैग में हम ये जो कतरन है इसे हम सिलाई करेंगे। तो साइड में एक सिलाई हम यहाँ पे लगा लेंगे। उसके बाद किसी भी दूसरे कलर को लीजिए और इसके ऊपर में रख दीजिए और यहाँ साइड से एक सिलाई लगा लीजिए। फिर इसे हम पलट लेंगे इस तरह से। तो इसी तरह से तीसरे पीस को आप ले लीजिए और इसे भी साइड से सिलाई लगा लीजिए और इसे पलट लीजिए। इस तरह से हम पूरे राइस बैग में इसे सिलाई कर लेंगे। तो सिलाई करने के बाद कुछ इस तरह से बनके हमारे रेडी हो जाएंगे। तो पीछे के साइड में आप खुला रखना चाहते हैं तो रख लीजिए। मैं यहाँ पे जो शॉपिंग बैग का मटेरियल आता है उसी का यूज करने वाली हूँ। और इसके चारों साइड में हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे मेरा बनके ये रेडी हो गया है। अब इसके बाद हमें एक पीस और लेना है जिसकी चौड़ाई है 6 इंच और इसकी लंबाई है 9.5 इंच। 9.5 इंच हमारा चौड़ाई रहेगा, 6 इंच हमारा लंबाई रहेगा। इसके नीचे में हम एक और पीस जोड़ेंगे। तो ये देखिए, इसके नीचे में हम अभी शॉपिंग बैग का मटेरियल है उसे डालेंगे और एक प्लास्टिक में ले रही हूँ। तो प्लास्टिक की लंबाई है 7 इंच और इसकी चौड़ाई है 9.5 इंच। पर मैं यहाँ पे प्लास्टिक को 1 इंच एक्स्ट्रा ली हूँ जिसे बाद में हम कट कर देंगे। तो यहाँ पे मेन फैब्रिक रखिए, उसके बाद प्लास्टिक रखिए और उसके बाद ये जो मटेरियल है इसे आप रख लीजिए। यहाँ पे आप कपड़े का भी यूज कर सकते हैं। और इस तीनों को मिला के हम सिलाई लगाएंगे। पहले नीचे में मेन फैब्रिक, फिर प्लास्टिक, फिर एक कपड़ा। यहाँ पे तीनों पीस को सिलाई कर चुकी हूँ। अब इस तरह से इसे पलट लेंगे और ये जो प्लास्टिक है इसे आप खींच लीजिए ऊपर की तरफ और दोनों पीस नीचे की तरफ रहेंगे। और यहाँ पे एक टॉप सिलाई हम लगा लेंगे और तीनों साइड में आप सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, मैं सिलाई लगा चुकी हूँ चारों साइड से। अब जितना एक्स्ट्रा है नीचे का फैब्रिक उसे हम कट कर लेंगे। और साइड में प्लास्टिक भी मेरा 1 इंच थोड़ा सा एक्स्ट्रा था जिसे मैं अभी पूरा कर लूँगी। तो इस तरह से मैं इसमें सीधी निशान लगा लूँगी। यहाँ पे आप प्लास्टिक के ऊपर में जेल पेन का यूज कर सकते हैं। और सीधे निशान लगाने के बाद इसे मैं सीधी तरह से कट कर लूँगी। ये देखिए, दोनों साइड से कट लगा लेना है। या फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 9.5 इंच है ये, तो आप प्लास्टिक को भी 9.5 इंच ही रखिए और बाकी जितना एक्स्ट्रा है उसे कट लगा लें।
तो अभी इसे हम साइड में रखते हैं। और ये बिल्कुल पहले जितना हमारा ये 12 इंच इसकी लंबाई होनी चाहिए। अगर एक्स्ट्रा है तो उसे हम बाद में कट करेंगे। और अभी हमें लेना है एक पीस और। इसमें भी हमने राइस बैग और नीचे में मटेरियल का यूज किया है। तो इसकी लंबाई है 33 इंच और इसकी चौड़ाई है 3.5 इंच, 3.5 इंच। और सेम इसी के लंबाई के हिसाब से हम यहाँ पे चेन लेंगे। चेन को यहाँ पे सिलाई कर देंगे। एक साइड से चेन उल्टा रखिए, सिलाई कर दीजिए, फिर पलट के एक टॉप सिलाई इसमें लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरा चेन भी लग गया। अब इसके बीचों बीच में हम निशान लगा लेंगे। ये देखिए बीचों बीच में निशान लगा लेना है। इसमें हम लगाएंगे हैंडल। तो हैंडल के लिए हम एक कपड़ा लेंगे जिसकी लंबाई होगी 8 इंच और जिसकी चौड़ाई होगी 6 इंच। इस तरह से दोनों पीस को हम फोल्ड करेंगे, फिर एक बार फोल्ड कर देंगे और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई लगाने के बाद हैंडल बन के रेडी हो गया है। अब इसके बीचों बीच में हम निशान लगा लेंगे और इस बीच को हम बीचों बीच में रखेंगे और यहाँ से आधा इंच हम फोल्ड कर देंगे और सिर्फ इसके आधा इंच को ही हम सिलाई करेंगे। दोनों पीस को बीचों बीच में रखना है और थोड़ा सा बीच से हमें इसे उठा देना है हैंडल को और इसके दोनों साइड को हम आधा आधा इंच सिलाई कर देंगे। हल्का सा फोल्ड कर दीजिए दोनों साइड को और आधा इंच सिलाई कर दीजिए। बीच से ये उठा हुआ रहेगा। इस तरह से हमारा हैंडल बनके रेडी हो गया है। अब इसमें एक रनर भी लगा लीजिए। तो रनर लगाने के बाद एक छोटा सा पीस हमें और लेना है जिसमें भी हमने राइस बैग का यूज किया है, जिसकी लंबाई है 7 इंच और इसकी चौड़ाई है 4 इंच। और इसे हम इसके साइड में सिलाई करेंगे। यहाँ पे इसे सिलाई कर दीजिए। अगर आपका नीचे वाला कोई भी पीस एक्स्ट्रा है तो आप उसे बराबर कर सकते हैं यहाँ पे। और फिर इसे पलट के हम टॉप सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सिलाई हो गया है। अब पलट के इसमें टॉप सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद इस पीस को भी हम यहाँ पे सिलाई कर देंगे और इसे भी पलट के सेम इसी तरह से एक टॉप सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड से। तो अब इसे थोड़ा सा हम साइड में रखते हैं और ये जो पीस हमारा था 12 बाय 9 इंच का, इस पीस को हमें लेना है और इसके कोने में हल्का सा हमें राउंड शेप देना है। तो कोने से आधा इंच पे निशान लगा दीजिए और साइड साइड से 1-1 इंच पे निशान लगा लीजिए। अब इन तीनों निशान को आपस में मिलाते हुए एक राउंड शेप बना दीजिए। अब इसे हम कट कर लेते हैं। इसी तरह से हम चारों कोने में बना लेंगे। तो आप चारों कोने में बना सकते हैं या फिर इस तरह से इसे फोल्ड करके चारों कोने से कट कर सकते हैं। ये देखिए चारों कोने से मैंने यहाँ पे कट कर चुकी हूँ। अब सेम इसी तरह से हमने जो ये प्लास्टिक लिया था इसके भी चारों कोने से हम इसे कट कर लेंगे। और यहाँ पे हमारा प्लास्टिक अगर थोड़ा सा बड़ा भी हो रहा है तो हम प्लास्टिक को कट कर लेंगे और इसी पीस के बराबर में हम इसे कर लेंगे। अभी हमें इसी पीस के 12 बाय 9.5 इंच के एक पीस और लेना है। तो मैं यहाँ पे शॉपिंग बैग का जो मटेरियल है उसी को ले रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप राइस बैग ले सकते हैं और सेम इसी के हिसाब से हम यहाँ पे कट करेंगे। सेम इसी प्रोसेस से मेजरमेंट भी यही रहेगा, इसीलिए मैं इसके ऊपर में ही रख के इसे कट कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैं इसे कट कर चुकी हूँ। अब इस पीस को हम थोड़ा साइड में रखते हैं और ये जो हमारा पहला पीस था 9.5 इंच का, इसे हम ले लेना है और इसके बीचों बीच में निशान लगा लेना है दोनों साइड में। और ये जो हमने बनाए थे चेन वाला पीस, इस पीस को भी लेना है और यहाँ पे जो हमारा छोटा वाला पीस यहाँ पे जॉइंट किए थे हमने, इसके बीचों बीच में निशान लगा लेंगे हम और उसी को सीधा करते हुए उसी निशान को मिलाते हुए हम सामने की तरफ जहाँ पर हमने चेन ऐड किया था उसी तरफ से हम बीचों बीच में निशान लगा लेंगे। ये देखिए हैंडल की तरफ। अब इसे हम उल्टा करके सिलाई कर लेंगे और इस पीस को हम चेन की तरफ सिलाई नहीं करेंगे, जो उसके उल्टे साइड है वहाँ पे हम इसे रख के सिलाई करेंगे। चेन जो हमने चेन लगाया है वो नीचे के साइड रहेगा और इसके ऊपर के साइड हम इसके चारों तरफ से सिलाई कर देंगे।
ये देखिए ऊपर और नीचे दोनों निशान को मिलाते हुए इसे चारों साइड से सिलाई कर लीजिए। तो यहाँ पे सिलाई हो गया है और सिलाई करने के बाद अब हम इसमें पाइपिंग लगा लेंगे। तो पाइपिंग लगाने के लिए मैं यहाँ पे 1.5 इंच का कपड़ा ली हूँ और इसे हम एक बार सिलाई कर देंगे इसमें, और पीछे की तरफ 2 बार फोल्ड करते हुए एक टॉप सिलाई इसमें लगा लेंगे। तो ये हमारा पाइपिंग बनके रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे पाइपिंग भी रेडी हो गया है। अब इस पीस को हम सीधा कर लेते हैं। तो सीधा करने के बाद देखिए कितना सुंदर ये बनके रेडी हो गया है। तो अभी हमें एक पीस और लेना है जिसकी लंबाई है 8 इंच और इसकी चौड़ाई है 9.5 इंच। और इसके पीछे में भी हमने राइस बैग का ही यूज किया है और इसके नीचे में मैं कोई कपड़ा यूज नहीं कर रही हूँ। इसके ऊपर के साइड में हम पाइपिंग लगा लेंगे। तो ये देखिए मैं यहाँ पे पाइपिंग लगा चुकी हूँ। पाइपिंग लगाने के बाद ये जो हमने पीस लिया था सिंगल पीस, इसके साइड नीचे की साइड में हम इसे जॉइंट कर देंगे। तो यहाँ पे इसे नीचे के साइड में बीचों बीच में रख दीजिए और इसके तीनों साइड में हम सिलाई कर देंगे। ये ऊपर के साइड हमें छोड़ देना है, नीचे तीनों साइड से सिलाई कर देंगे। जो कोना कोना है इसे भी इसी शेप में हम कट करके सिलाई करेंगे। तो देखिए मैं सिलाई हो गया है और ये हमारा एक छोटा सा पॉकेट बन के रेडी हो गया है। अब इसके भी बीचों बीच में हम निशान लगा लेंगे ऊपर और नीचे में। और ये जो हमारा चेन वाला पीस है इसमें हम इसे लगाएंगे। तो ये हैंडल जो है ये ऊपर के साइड रहेगा और ये वाला नीचे के साइड रहेगा। तो इसके भी हम बीचों बीच में अब निशान लगा लेंगे दोनों साइड में। तो नीचे वाला पीस हमारा सीधा रहेगा और ये पीस हमारा उल्टा रहेगा इस तरह से। और जो इसके ऊपर के साइड है इसे ऊपर के साइड हम रखेंगे, हैंडल को ऊपर के साइड रहेगा और इसके चारों साइड में हम सिलाई लगा लेंगे। सीधे साइड से ही सिलाई लगा लेंगे। इसे अभी साइड में रखते हैं और यहाँ पे एक पीस हमने और लिया है, ये देखिए, जिसकी लंबाई है 20 इंच 20 इंच और इसकी चौड़ाई है 1 इंच। ये हमें 2 पीस में लेना है और इसमें भी राइस बैग का यूज करना है। ये 2 पीस में हमें लेना है और इसी के बराबर में हमें चेन लेना है और चेन को इसमें हम सिलाई कर लेंगे। उल्टा रख के सिलाई करिए, फिर टॉप सिलाई लगा लीजिए। चेन लगा के मैं इसमें एक रनर भी लगा चुकी हूँ। अब इसी के लंबाई में हम यहाँ पे एक पीस और लेंगे जिसकी लंबाई है 20 इंच है, सेम बराबर इंच इसकी लंबाई रहेगी और इसकी चौड़ाई है 2.5 इंच 2.5 इंच। ये देखिए दोनों बराबर है। तो इन दोनों को आपस में हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा लीजिए उल्टा, फिर इसे सीधा करके एक टॉप सिलाई लगा लीजिए या फिर आप पाइपिंग लगा सकते हैं और यहाँ पे दोनों साइड से सिलाई कर लेंगे। तो देखिए मैं दोनों साइड से सिलाई कर चुकी हूँ। अब ये जो पीस है हमारा प्लास्टिक वाला जो हमने सबसे पहले बनाए थे, इस पीस के भी हम बीचों बीच में निशान लगाएंगे। तो इस तरह से इसे फोल्ड कर दीजिए और प्लास्टिक बैग में निशान नहीं लगेगा, इसीलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा कट कर लेते हैं और इसके नीचे के साइड में भी बराबर करते हुए हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अब ये जो हमारा चेन वाला पीस है, ये चेन वाला है, ये ऊपर के साइड रहेगा। तो इसके बीचों बीच में निशान लगा लीजिए और नीचे के साइड में भी निशान लगा लेना है। अब ये चेन जो है ये ऊपर के साइड रहेगा और इस पीस का प्लास्टिक जो है ये ऊपर के साइड रहेगा। तो दोनों पीस को उल्टा ही रखिए और उल्टा रख के इसके चारों साइड में सिलाई लगा लीजिए। दोनों पीस हमारा उल्टा रहेगा, उल्टा करके सिलाई लगा लेंगे हम और साथ में पाइपिंग भी लगा लेंगे। तो देखिए सिलाई लगाने के बाद पाइपिंग भी मैं इसमें लगा चुकी हूँ। अब ये वाला पीस जो है इसे हम उल्टा ही रखेंगे यहाँ पे और इसका जो प्लास्टिक है ये ऊपर के साइड रहेगा। तो इसके भी बीचों बीच में हम निशान लगा लेंगे। अब ये जो पीस है हमारा पहला वाला पीस जो हमने रेडी किया था, इस पीस को हमें लेना है चेन वाले के साथ जो हमने सिलाई किए थे। तो इसके भी बीचों बीच में निशान लगा लीजिए और इसे इसके ऊपर के साइड को ऊपर के साइड में रखिए। इस तरह से इसे अंदर में हम इसके डाल देंगे। ये देखिए
नीचे वाले पीस के अंदर में इसे डाल लेना है और यहाँ पे दोनों साइड के बीचों बीच को पकड़ लेंगे हम इस तरह से, और इसके चारों साइड में सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के साथ हम इसमें पाइपिंग भी लगा लेंगे। ये थोड़ा सा मुश्किल होगा पर आसानी से हो जाएगा। चारों साइड में सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद देखिए हमारा बनके रेडी हो गया है। अब ये जो चेन है इसे हम खोल लेते हैं और इस बैग को हम सीधा कर लेते हैं। तो देखिए सीधा करने के बाद हमारा बैग लगभग कंप्लीट हो गया है। अब इसमें आपको और कुछ भी नहीं करना होगा, बस इसे सीधा कर लीजिए। तो अब देखिए इसमें आपको 3 पॉकेट आसानी से मिल जाएंगे और तीनों पॉकेट में आप कुछ भी सामान रख सकते हैं और ये एकदम आसानी से बन जाता है। बनने के बाद काफ़ी अच्छा और सुंदर भी बन के लगता है ये, और इस बिल्कुल भी घर के सामान से ही ये बन गया है। आप मार्केट से इसे खरीदेंगे तो इससे उससे अच्छा है कि आप इसे घर पे ही बना लीजिए। हैंडल भी इसका काफ़ी अच्छा है और इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी कोई परेशानी नहीं है। आप अपने किसी भी बड़े से बैग में इसे रख दीजिए। तो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।